इंडिया से इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज तक, आईपीएल से सीपीएल तक, रणजी ट्रॉफी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक, ये सारी खबरें, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा क्रिकेट नेक्स्ट पर। मेरे चेतन नरूला के साथ आप देख सकते हैं ग्लोबल क्रिकेट वीकली हर सप्ताह केवल क्रिकेट नेक्स्ट पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट नेक्स्ट के YouTube चैनल पर। मैं हूं चेतन नरूला और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्रिकेट वीकली, जहां पर आपको मिलता है सार पूरी क्रिकेट चर्चा का, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, चाहे वो भारत में हो रही हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं भी हम लेकर आए हैं पूरी चर्चा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, WPL, सब चीजों के बारे में। और हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि नए मेहमान हमारे साथ जुड़े इस शो में, और आज एक बहुत ही खास मेहमान है हमारे साथ। वो जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, ऑथर भी हैं, और इन सब चीजों के बारे में वो बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे चहीती बात जो मेरी है उनके बारे में, वो ये है कि वो एक स्टोरी टेलर है, वो बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं क्रिकबज़ के जर्नलिस्ट, SEN के कमेंटेटर एंड एज आई सेड ऑथर भरत सुंदरेशन का हमारे शो में। भरत, स्वागत है आपका। थैंक यू चेतन। आपने ये नहीं बोला कि मैं आपका खास दोस्त हूँ और मैं कोई नया गेस्ट नहीं हूँ, बहुत ही पुराना हूँ व्हेन इट कम्स टू यू। नहीं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। हमारे सारे दोस्त ही हमारे गेस्ट बनकर आते हैं इस शो पर। और जैसा मैंने कहा कि भरत सुंदरेशन, अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट नाउ। Obviously, he's a commentator for SEN. He's touring India. अभी भारत का पूरा दौरा कर रहे हैं, तो अभी इंदौर से अहमदाबाद पहुंचे हैं। और चलिए हम उसी के साथ शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के एपिसोड की, द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और अब सीरीज का जो स्कोर लाइन है भरत, शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2-1 गोइंग इनटू इंदौर। जिस तरह से पिच की चर्चा इस सीरीज के हर मैच में होती रही है, जिस तरीके से इंदौर की पिच की भी डिस्कशन हुई, टर्निंग ट्रैक, ऑस्ट्रेलिया अंडर द पंप, और शुरुआत से पहले ही पैट कमिंस चले गए, डेविड वार्नर रूल्ड आउट, जॉश हेजलवुड रूल्ड आउट, स्टीव स्मिथ वापस कप्तानी करने आ रहे हैं, तो एक अलग दबाव था। आप थे वहां पर इंदौर में, बताइए आपके हिसाब से इस टेस्ट मैच से पहले किस तरह का माहौल बन रहा था इंदौर में, और उसके हिसाब से जो मैच रिजल्ट रहा है वो कितना बड़ा मैच रिजल्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए? नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आफ्टर दिल्ली स्पेशली, नागपुर में तो वो जो कोलैप्स हुआ था सेकेंड इनिंग्स में, हमने बहुत विजिटिंग टीम्स के साथ देखा है। वो आते हैं, अगर इंडिया ने ज्यादा रन बना दिया, ज्यादा ओवर्स के लिए उनको फील्ड पर रख दिया, तो कोलैप्स काफी होता है। यू सॉ इट कमिंग। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, जब भी ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप था, और रेयरली ऐसा हुआ है कि एक टीम इंडिया में आके टॉप में रहता है और फिर हार जाता है इतनी बुरी तरह से, तो वो उसका इम्पैक्ट काफी उन पे पड़ा था कि यार हमने एक मैच में डिफेंसिव खेला और हमें अश्विन और जडेजा ने आउट कर दिया, दूसरे मैच में हम अटैकिंग खेले, उस भी आउट का भी बाकी क्या है। और जैसे आपने बोला पैट कमिंस का वापस घर जाना, तो इतने इंस्पिरेशनल कैप्टन रहे हैं लास्ट 18 महीने में। हमने पाकिस्तान में देखा, श्रीलंका में देखा, एंड ऑफ कोर्स होम सीरीज में भी देखा, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, बैक होम इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि ये तो यार चलो गया, 4-0 होने वाला है। लेकिन आई थिंक पर्सनली मुझे लग रहा था कि मैं पहले से, क्योंकि मैंने इतने सारे लोग को उधर बोल के रखा था कि ये ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट चांस है सीरीज जीतने का, तो मैं पर्सनली होप कर रहा था कि एटलीस्ट 4-0 तो नहीं हो, मेरा खुद का रेपुटेशन के लिए। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे सच में लगा था कि ये टीम आप देखेंगे तो इसमें वो मैं थोड़ा बड़ा शब्द मेरे किताब से यूज करूँगा, क्षमता है उनको अच्छा करने के लिए। आप जानते हो चेतन, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ बड़े हिंदी शब्द यूज करने का, तो इनमें हमेशा क्षमता था। और एक है कि जो यंग स्पिनर्स ने उनका जो इम्प्रेस किया था, वो आपने काफी विजिटिंग टीम्स के साथ नहीं देखा है। जो हमने देखा, ठीक है वो पहले 2 टेस्ट हार गए, लेकिन टॉड मर्फी पहले 2 मैच में और मैथ्यू कुनन, ये इतना बढ़िया बॉलिंग काफी ओवरसीज स्पिनर से हमने कभी देखा नहीं। और नेथन लायन तो ऑफ स्पिन के बाप है ही है, वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर रही हैं, और उनका इंडिया पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये सब देख के मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो लोग वापसी कर सकते हैं सीरीज में। और जो पिच था, वैसे जब भी पिच पे आप खेलते हो तो लॉटरी पिच हो जाता है, तो आप ऑपोजिशन को भी एक चांस दे देते हो। और हमने देखा है टॉस का कुछ वैल्यू नहीं है ऐसे पिचेस में खेलना, कुछ भी हो सकता है, एंड इट बिकेम अ वेरी गुड टॉस टू लूज इन सम वेज फॉर स्टीव स्मिथ। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें आपने कही हैं, तो उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। आपने टॉड मर्फी और मैथ्यू कुनन का नाम लिया, नेथन लायन, ऑब्वियसली ही इज अ
कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि ही इज अ बाप ऑफ ऑफ स्पिन, मेरे हिसाब से वो बाप ऑफ इंडियन कंडीशंस भी हैं, बिकॉज मुझे नहीं याद कि कोई ओवरसीज स्पिनर, एक ग्राहम स्वॉन को छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक टूर पे रहा, वो 2012 में आए, एक टूर की बात रही, लेकिन नेथन लायन का ये आई थिंक ये दूसरा या तीसरा टूर है, 2012 में भी आए, 2017 में भी आए, और ये तीसरा टूर है। जी हाँ बिल्कुल। तो हर टूर पे उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, और इस बार उनके पास टॉड मर्फी भी हैं, मैथ्यू कूनमैन भी रहे हैं। स्कोर बता देते हैं एक बार हम तीसरे टेस्ट मैच का। 109 पे भारत की टीम सिमट गई पहली पारी में, और 163 बनाए उन्होंने दूसरी पारी में। ऑस्ट्रेलिया 197, द मोमेंट दे स्कोर्ड 197 इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक द मैच वाज सील्ड देयर एंड देन। यहाँ पे बात करते हैं हम पहले ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स की, किस तरीके से मैथ्यू कूनमैन ने अपना मेडन 5 विकेट हॉल लिया, टॉड मर्फी नागपुर में ले चुके हैं, नेथन लायन ने दूसरी इनिंग्स में 163 ऑल आउट हुई जब भारत, नेथन लायन ने 8 विकेट वहां पर लिए। रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आया है कि ही इज द टफेस्ट ओवरसीज बॉलर ही इज फेस्ड इन इंडियन कंडीशंस। कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है, और ओवरऑल अहमदाबाद टेस्ट मैच से पहले आप ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? नहीं, आई मीन रोहित शर्मा ने एकदम ठीक बात कही है, बिकॉज आप उनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए अगेंस्ट द डिफरेंट इंडियन बैटर्स, और जैसे आप पहले बोल रहे थे हर टूर में वो इम्प्रूव है। 2013 में वो ड्रॉप हुए थे, फिर वापस दिल्ली टेस्ट मैच में आए, उन्होंने विकेट लिया, और जब हमेशा ऐसा एक नैरेटिव हो जाता है ना, जब भी पहले अश्विन ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो लोग बोलते थे कि वो लायन जैसे क्यों बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, जब भी लायन इंडिया आते हैं तो लोग बोलते थे कि वो अश्विन जैसे बॉलिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। अभी आई थिंक दोनों भी एक स्टेज पहुंच गए, दो कंप्लीट ऑफ स्पिनर्स बन गए हैं, और नेथन लायन का जो वो साइड स्पिन होता है जो आपको इंडिया में करना पड़ता है, वो उनका स्ट्रेंथ नहीं हुआ करता था, बट उन्होंने बहुत काम किया है उस पे। तो 2017 में हमने देखा था कितना आगे चला गया था उनका बॉलिंग, बट अभी तो वो ऑन टॉप ऑफ उनका गेम पे लग रहा है। इट हेल्प्ड आल्सो कि वो लास्ट ईयर पाकिस्तान और श्रीलंका में डिफरेंट कंडीशंस में बॉलिंग डाल के आए, फ्लैट पिचेस और टर्निंग पिचेस में, तो उसका बहुत ही उनको फायदा हुआ है एज यू कैन सी। और वो कॉन्फिडेंस भी है ना, लाहौर में उन्होंने मैच जिताया, गॉल में भी मैच जिताया, तो दिल्ली में भी उन्होंने ऑलमोस्ट मैच जिताया। लाइक अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने थोड़ा बैटिंग रन मारा होता तो सेकंड इनिंग्स में बहुत हाई चांसेस था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। तो नहीं, ये तो आई थिंक बहुत अच्छा स्पेल्स हुआ है उनका इंडिया में, लेकिन जो 8 विकेट लिया उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, व्हेन someone they needed someone a senior player to put his hand up after that 6 for 11 जो कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का, एंड इट वाज नेथन लायन। उन्होंने हमारे साथ बात कर रहे थे तो बोला कि पहले इनिंग्स में उन्होंने बोला टॉड मर्फी और कूनमैन को कि आप अश्विन और जडेजा की तरह बॉलिंग करने के बारे में सोचिए भी मत, यू बी द बेस्ट टॉड मर्फी, यू बी द बेस्ट मैथ्यू कूनमैन। और डे 2 में नेथन लायन ने बोला अच्छा मैं आपको अभी बताता हूँ कि बेस्ट नेथन लायन क्या होता है, और उन्होंने एकदम वो मैच ही घुमा दिया, बहुत बढ़िया बॉलिंग किया उन्होंने। तो एंड यू ऑलरेडी सेड कि हाँ, रोहित शर्मा ने बोला कि नेथन लायन इज द टफेस्ट स्पिनर इज फेस्ड हियर, बट डोंट बी सरप्राइज अगर ये सेम चीज लोग टॉड मर्फी के बारे में बोलने लगेंगे जैसे वो वापस इंडिया आएंगे। ऑलरेडी ऐसा आपने भी बहुत क्रिकेट देखा है चेतन, एक यंग स्पिनर जो इतना कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं और हैरी पॉटर जैसे दिखते हैं, और वो आके उन्होंने जो कमाल किया है बॉल के साथ, उन्होंने ज्यादा विकेट नहीं लिया इंदौर में, लेकिन आप सोचिए क्या कंट्रोल था उनका, उन्होंने रन मारने दिया ही नहीं। और विराट कोहली को देखिए, ये होता है कि हिस्टोरिकली तेंदुलकर और कोहली को काफी नए लोग आके आउट करते हैं, बट उन्होंने सिर्फ आउट नहीं किया है, उनको बहुत फंसाया है, और कितनी बार आउटसाइड एज बीट किया है, दिल्ली में उनको फर्स्ट एवर टाइम स्टंपिंग कराया। तो बहुत ही एक अच्छा ईरा सडनली उभर रहा है ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग का। और कूनमैन, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए स्टोरी टेलर बताया, एक कूनमैन का आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। 2 साल पहले एडिलेड में एक शफील शील्ड मैच चल रहा था, मैं कमेंट्री कर रहा था, तो पहले दिन एक्चुअली पिच की वजह से उन्होंने रोक दिया गेम, तो वेट स्पॉट्स थे नीचे, तो जब डे 2 पे आए क्वींसलैंड, तो तभी भी वेट स्पॉट्स थे, उन्होंने ऐसे बढ़िया बॉलिंग किया हेल्पफुल कंडीशंस में कि मानस लाबुशेन ने उनको जड्डू, और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में जाडू बुलाने लगे उनको। और आप देखिए 18 मंथ्स में वो जड्डू की तरह बॉलिंग करके उन्होंने जैसे 5 विकेट निकाला, रोहित शर्मा को जैसे आउट किया स्पेशली। इससे आपको पता चलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। और आप देख लीजिए जब भी बाहर का टीम आके यहाँ जीता है वो बॉलिंग की वजह से जीता है, राइट? बैटर्स को तो रन मारना ही है, बट लो स्कोरिंग मैच में आपको वो टाइप ऑफ बॉलर चाहिए, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा किया, एंड दे हैव एवरी चांस टू लेवल द सीरीज एंड सॉर्ट ऑफ पुट इंडिया अंडर प्रेशर फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडिया अंडर प्रेशर फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि भारत को, जैसे हमने पहले भी शोज में डिस्कस किया है, भारत को तीसरा टेस्ट मैच जीतने की जरूरत है। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है या ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत जाता है, तो श्रीलंका के मुकाबले पर
दारोमदार रहेगा कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचता है या नहीं। इंदौर में मैच जीतने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जगह जो है कंफर्म कर ली है और वहां पे उनको स्पिनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद इंग्लैंड में। लेकिन जैसा भरत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिन फ्यूचर है नेथन लायन के बाद भी काफी सिक्योर हो गया है, तो आने वाले भारतीय टूर्स में भी टॉड मर्फी और मैथ्यू कुनमन के नाम हम लोग दोबारा सुनते रहेंगे। यहाँ पे बात जरूर करनी होगी, जैसे आपने कहा कि जो प्रेशर है वो भारतीय बल्लेबाजों पर है और होना भी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि इन पिचेस पे लॉटरी बन जाती है। इंदौर की पिच पे शायद थोड़ी सी लॉटरी ज्यादा हो गई थी क्योंकि पहले दिन से ही 5 डिग्री टर्न मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों के बारे में ये बात जरूर कहनी होगी कि जो टॉप ऑर्डर है वो इतने रन नहीं बना रहा है। एक रोहित शर्मा की सेंचुरी आप हटा दें नागपुर में, तो उसके बाद अक्षर पटेल हैं और वो नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इंडियन बैट्समैन। आपको क्या लगता है कि आप भी इतने समय से भारतीय क्रिकेट देख रहे हैं, ऑल्दो यू आर प्रॉब्ली एन ऑनररी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नाउ, यहाँ पे ये बात करनी जरूरी है कि पुजारा, विराट कोहली यहाँ से रन ज्यादा नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल का इतना बड़ा किस्सा चल रहा था तो शुभमन गिल अंदर आए। ओवरऑल द इंडियन टॉप ऑर्डर हैज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। नहीं, डेफिनेटली नहीं कर रहा है। एंड देखिए, उनके परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट स्पिन के बारे में बहुत लोग ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उनके बैटिंग से एक चीज उनका लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ देयर बैटिंग से काफी सरप्राइज था इंदौर के पिच पे कि रेयरली आप एक इंडियन बैटिंग लाइनअप को पैनिक करते हुए देखेंगे। हाँ, आउट तो कोई भी हो सकता है, जैसे स्टीव ओकीफ ने 12 विकेट लिया था, लेकिन तभी भी एक बैटिंग लाइनअप पैनिक नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे रोहित शर्मा ने जो शॉट खेला और बाकी लोग ने भी जो शॉट खेलते आउट हुए, वैसे आप रेयरली देखते हैं कि इंडियन बैटिंग लाइनअप से। इससे आपको ये भी पता चलता है कि वो खुद पे भी कितना प्रेशर डालने लगे। नॉट रोहित शर्मा, ऑफ कोर्स उन्होंने 100 मारा, बहुत बढ़िया 100 मारा, बट बाकी लोग भी। पुजारा ने वो सेकंड इनिंग्स में 50 मारा, बट आप उनका नंबर्स देख लीजिए, बहुत इंप्रेसिव नहीं है ऑन होम सॉइल। और विराट कोहली क्योंकि आप 20 इनिंग हो गए 50 मार के, तो इतना लाइक विराट कोहली का स्ट्रेंज है क्योंकि वो इतना अच्छा से लाइक व्हेन यू लुक एट हिम बैट, ही लुक्स सो गुड इवन हियर इन द फर्स्ट इनिंग्स। 22 runs बना है, but he looked so very good. Absolutely. Even in Delhi, very good. Oh, एब्सोल्युटली, या बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जितना हम इंडियन बैटिंग फेलियर्स के बारे में बात करते हैं, उतना ही हमको थोड़ा उनको एक यू हैव टू फील बैड फॉर देम एज वेल। मैं उस दिन जैसे हेयर वॉश करते करते मुझे अच्छे लाइन आते हैं, मुझे एक लाइन आया दिमाग में कि हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आप देखिए द बॉलर्स वर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड, है कि नहीं। फ्लैट पिच होता था, अनिल कुंबले को इतने सारे ओवर डालने पड़ते थे विकेट लेने को, और जब अगर श्रीनाथ और जहीर आप फास्ट बॉलर अगर थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था, तो भी वो लोग कभी कभी मुश्किल से, लेकिन वो डाल के विकेट निकालते थे। अभी ऐसा एक ईरा चल रहा है लास्ट 4-5 साल में इंडियन क्रिकेट में, तो जब भी वो लोग घर में खेलते हैं कि बैटर्स आर गेटिंग टेकन फॉर ग्रांटेड कि ठीक है, हम 3 दिन में मैच खत्म कर देंगे, लेकिन आपके बारे में, आपके एवरेज के बारे में हम सोचने वाला है, क्योंकि आप देखिए एवरेजेस कितने गिर गए हैं अभी। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक इंग्लिश क्रिकेट में भी कभी कभी एक फेज आता है ना, जब पिचेस इतने ग्रीन हो जाते हैं कि कोई रन ही नहीं बनाता है, 20-30 रन मैच विनिंग स्कोर बन जाता है। तो आई थिंक ऐसा एक पीरियड आ गया, बिकॉज इवन स्पीकिंग टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, उनका नैरेटिव भी अबाउट दिस सीरीज चेंज हो गया कि वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि यार अगर हमने 30 रन भी बना दिया ना, जैसे पीटर हैंडसम का 19 इतना इंप्रेसिव इनिंग्स था, बिकॉज उन्होंने कितना 90 बॉलें खेले और 40 रन का पार्टनरशिप। तो अगर ऐसे हम पिच पे खेल रहे हैं जहाँ 40 रन का पार्टनरशिप और 22 से मैच जीत रहे हैं टीम्स, तो आपको ये पिच के बारे में, जो भी आप पिचेस के बारे में whatever you need to know, you get to know just through that stat. तो हाँ, मतलब प्रेशर तो है इंडियन बैटर्स पे, लेकिन वो लोग होप करते रहेंगे यार कि यार एक तो पिच दे दो, एक 4 मैच में एक तो पिच दे दो जिसमें हम भी थोड़ा रन बना ले। और यही सुनने को आ रहा है कि अहमदाबाद के टेस्ट मैच में जो पिच है वो शायद स्पिन फ्रेंडली पिच ना हो, लेकिन सारी अपडेट्स के लिए आप भारत सुंदरेशन को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको। उन्होंने भी नागपुर की पिच के बारे में फोटो डाल के उसका तहलका मचा दिया था, तो ये नोटोरियस फॉर दैट। आई एम श्योर ही विल लेट यू नो वेरी क्विकली कि अहमदाबाद में कैसी पिच बनने वाली है। लेकिन जाने से पहले, इस टॉपिक के जाने से पहले हम ये जरूर बात करेंगे, इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे भरत। स्टीव स्मिथ की कप्तानी के बारे में बहुत चर्चा हुई है इस टेस्ट मैच में। जिस तरीके से आपने कहा कि पैट कमिंस बहुत ही इंस्पिरेशनल कैप्टन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की जरूरत थी। पैट कमिंस चले गए, ऑब्वियसली पर्सनल रीजंस, एंड वी विश हिज फैमिली वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज ही कमिंग बैक फॉर द 4th टेस्ट मैच, एंड क्या न्यूज है ऑस्ट्रेलियन कैंप से? एंड सेकेंडली, स्टीव स्मिथ की अगर हम कप्तानी की बात करें तो उनके ऊपर भी काफी प्रेशर था। ऑब्वियसली वो बड़े रन बनाते हैं, लेकिन वी नो हिम एज अ प्लेयर जो कप्तानी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वेदर इट्स बैटिंग और लीडरशिप, और उन्हें इन कंडीशंस का बहुत ज्यादा ज्ञान है।
उन्होंने 2017 की जो सीरीज थी, इतनी इंटेंस सीरीज थी, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट सीरीज वाज सो इंटेंस वाज बिकॉज ऑफ स्टीव स्मिथ लीडरशिप बोथ विद द बैट एंड द कैप्टनसी. तो what do you make of his captaincy in the third test, and do you foresee कि यहाँ पे एक मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, probably not for the Ashes, लेकिन उसके बाद आगे क्या स्टीव स्मिथ वापस फुल टाइम कप्तान बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट? नहीं, पहले तो अभी हमें पता चला आधे घंटे पहले कि पैट कमिंस एज एक्सपेक्टेड चौथे टेस्ट के लिए वापस नहीं आने वाले हैं. जैसे आपने बोला, हमारे थॉट्स एंड प्रेयर्स उनके फैमिली के साथ है. उनकी माँ का तबीयत अभी भी खराब है, तो स्टीव स्मिथ को ये टेस्ट मैच तो कैप्टनसी करने मिलेगा. तो उनको भी ये सवाल पूछा गया था लास्ट टेस्ट के बाद, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि नहीं, मेरा टाइम इज डन, तो मैं फुल टाइम टेस्ट कैप्टन तो नहीं बनना चाहता और मैं बनूंगा भी नहीं. लेकिन अब इफ यू गो बैक इन टाइम, जब ये टिम पेन का किस्सा हुआ और पैट कमिंस को उन्होंने कैप्टन बनाया, तो आपको याद होगा पैट कमिंस ने कहा था कि मैं कैप्टन बनूंगा, लेकिन मुझे स्टीव स्मिथ चाहिए एज वाइस कैप्टन, तो मैं बनूंगा. एंड उनका पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एज कैप्टन, वो भी साथ में किया था उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ, जहाँ पे स्टीव स्मिथ उनको पैट्रिक बुला रहे थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई थिंक. तो जिसकी वजह से आज तक मैं पैट कमिंस को मैं भी पैट्रिक बुलाता हूँ, क्योंकि मैं भी उनको शायद रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ. उनको बड़ा मजाकिया लगता है ये बात. लेकिन देखिए, जब आप टैक्टिक्स का बात करेंगे तो स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली पैट कमिंस के आगे हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में. उन्होंने वो लास्ट टेस्ट सीरीज में बहुत उम्दा कैप्टनसी किया था. उन्होंने कितना आईपीएल टीम्स का कैप्टनसी किया है ओवर द इयर्स, एंड उनको आप देख सकते हैं ऑन द फील्ड, इतना एक्साइटेड रहता है कैप्टनसी करने के लिए. मैंने उनको एक्चुअली आफ्टर द गेम, जब मैं SEN के लिए उनको इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा था कि ये बोला था कि कैप्टनसी काफी बार टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में एक गेम ऑफ चेस जैसा होता है ना, और आप उनको उठा के देख लीजिए वो सेकंड इनिंग्स में, सेकंड डे स्पेशली लास्ट सेशन में, ही लुक लाइक वन ग्रैंड मास्टर है. सब पीसेस यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, वो सिली पॉइंट को एक स्टेप इधर, वो गली को थोड़ा राइट में थोड़ा आगे, सडनली वो सिली मिड ऑफ को ला रहे हैं, उसको पीछे भेज रहे. फिर वो जो 3 लेग साइड फील्ड लगाया उन्होंने पुजारा के लिए, तो वो उनको देख के आपको पता चल रहा था कितना एंजॉय कर रहे हैं. तो मैंने उनको यही सवाल पूछा, और उन्होंने फिर बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा गेम ऑफ चेस टर्म यूज कर दिया, पर ठीक है, चलेगा, कॉपीराइट करना चाहिए था मुझे. लेकिन उन्होंने बोला था मुझे भी, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया में वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं कैप्टनसी करना, बिकॉज हर बॉल एक मोमेंट बन जाता है, और उसका आउटकम का इम्पैक्ट कितने सारे चीज पे होता है, राइट, हर बॉल में जो होता है. तो इसीलिए बहुत एंजॉय करते हैं. जैसा आपने देखा, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे. तो ऑब्वियसली in terms of tactical acumen और experience, स्टीव स्मिथ पैट कमिंस के आगे. लेकिन जैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है राइट नाउ, और पैट कमिंस ने जो अचीव किया है, पाकिस्तान में सीरीज जीता है, जैसे मैंने बोला, श्रीलंका में एक मैच जीते अंडर टफ कंडीशंस, और होम समर में, and they could win the World Test Championship. And they could win the World Test Championship. उन्होंने कितना बड़ा हाथ खेला है उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचाने के लिए. तो मुझे नहीं लगता है ओवरऑल पैट कमिंस को हटाएंगे, और वो हटने भी वाले हैं. तो आई डोंट नो कितने और साल पैट कमिंस कैप्टनसी करेंगे, मे बी और 2-3 साल कर सकते हैं. फास्ट बॉलर है एट द एंड ऑफ द डे, बट जैसा उनका रिकॉर्ड चल रहा है, देयर इज नो, यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन मार्क्स. और स्टीव स्मिथ भी एंजॉय कर रहे हैं बीइंग द वाइस कैप्टन. आपको पता है उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है एज कैप्टन विद द बैट, बट जब भी कैप्टनसी नहीं होता है, वो उनका बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जो आपको पता है बहुत एंजॉय करते हैं. बहुत एंजॉय करते हैं. और यहाँ पर हम जरूर बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक और एलिमेंट के बारे में, बिकॉज इट इज बिकमिंग वन ऑफ दी मार्की टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम. और एक ऐसी मार्की टेस्ट सीरीज हुई थी 2020-21 में, जहाँ पे भरत सुंदरेशन और गौरव जोशी जो हैं, वो इकलौते कह सकते हैं ना कि भारतीय एस्पेक्ट देने वाले, इंडियन एस्पेक्ट देने वाले इकलौते जर्नलिस्ट थे वहाँ पे. 2020-21 सीरीज जो भारत ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया में जाके, द बिग मैच एट गाबा and all those incidents that happened, the miracle makers, third book by Bharat Sundaresan. इन्होंने पहले MS धोनी के ऊपर और फिर सुरेश रैना के ऊपर किताब लिखी है. Bharat, tell us about this book that you've written. Obviously, we are hoping that it sells out very, very quickly. Tell us where we can buy it, or where our audiences can buy it, and tell us about the book, how you came up with the idea. Tell us about that series in particular, क्योंकि वो तो एक बहुत ही यादगार सीरीज थी, not just for the context of the game. हम उस टाइम पे हम भी बात करते रहे थे, आप गाड़ी चला के एडलेड से ब्रिस्बेन जा रहे हैं, सिडनी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लॉकडाउन था, और ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन थोड़ा डिफरेंट था. तो थोड़ा अपना उस टाइम के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, सीरीज के बारे में बताएं, थोड़ा किताब के बारे में.
नहीं जरूर, सबसे पहला तो ये है कि आपको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा चेतन, मैं आप मेरे बहुत खास दोस्त हैं, आपको मैं एक साइन कॉपी खुद दूंगा। लेकिन अभी तो अमेजोन में अभी भी प्री ऑर्डर जी पीरियड चल रहा है, तो 9th मार्च ठीक है। को ऑफिशियली बाहर लाइक लॉन्च होगा या रिलीज होगा ये बुक, तो काफी सब देन उसके बाद आप जो भी शॉप्स में, गुड शॉप्स, गुड बुक शॉप्स, बैड बुक शॉप्स, क्लोज टू यू, फार अवे फ्रॉम यू, सब जगह मिलने वाला है। ऑनलाइन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन तो अमेजोन में तो है, और आई थिंक बाकी सब जो ऑनलाइन पे मिलता है वो है। और अगर आप ये ओवरसीज देख रहे हैं तो अप्रैल 9 से, तो 1 मंथ आफ्टर इंडिया में जब भी रिलीज होगा, आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, किंडल वर्जन वो सब ले सकते हैं। बट लाइक ये बुक तो मुझे लिखना ही, लेकिन आई हैड टू राइट इट, आई हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि जब भी जैसे सीरीज खत्म होने आया तो पेंगुइन ने तो मुझे बोला ये आपको लिखना है बाद में, लेकिन काफी लोग इंडिया से मुझे फोन करके एक आदमी ने तो मुझे डेथ थ्रेट दिया कि अगर आप किताब नहीं लिखेंगे तो हम आपके, काफी प्रोमिनेंट आदमी है वो, मतलब क्रिकेट में नहीं बट बाकी उनके फील्ड में। तो मैं उनको जानता भी नहीं था, उन्होंने कहीं से तो मेरा नंबर ढूंढ निकाला और बोले कि मैं तुझे मार डालूंगा अगर तूने किताब नहीं लिखा। तो उसके बाद हमारा बात नहीं हुआ। तो जब भी मेरा किताब फिनिश हुआ, मैंने उनको सबसे पहले उनको बोला कि यार आप किसी को अगर भेजे हो तो आप वापस भेजा है, बुला लो। सुपारी लेके ऑस्ट्रेलिया के सुपारी वीजा के दिया साथ है भेजा आपने है। तो आप वापस ले लो। मैंने दिख दिया किताब, नहीं मतलब वो बहुत अलग सीरीज था, अलग टूर था। जैसे आपको पता है कोविड का पीक चल रहा था, और जैसे आपने बोला मुझे इधर उधर बहुत गाड़ी में 5000 किलोमीटर तो मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था, यहाँ से वहां से यहाँ। जी बिल्कुल। बहुत सारे रैंडम मोटेल्स में मैंने सोया, मैं इतना सारा रैंडम टाउन्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया में रुका जो ऑस्ट्रेलियंस खुद नहीं जानते हैं। जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ वो चौक एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। नहीं तो ये बुक जो है ऑब्वियसली सीरीज के बारे में है, जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स है वो सब तो है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो द स्टोरी ऑफ मेरा और गैव भी काफी वो पार्ट ऑफ द जर्नी में मेरे साथ थे। थैंकफुली फॉर हिम वो 5000 से शायद सिर्फ 800 किलोमीटर मेरे साथ गाड़ी में आए, नहीं तो आप सोच सकते हैं उनका दिमागी हालत और कान का क्या हो जाता, क्योंकि आपको पता है मैं कितना बात करता हूँ। तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस था टीम को प्रैक्टिस करते हुए देख के ब्लैक टाउन से, और रवि शास्त्री और भरत अरुण ने हमें हम उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किए, जो हमने भी अभी मैं बोल सकता हूँ बबल ब्रीच काफी बार किया हमने, और उनसे मिले और उनसे काफी हमने सीखा कि क्या हो रहा है टीम में, और हमारा खुद का ऑब्जर्वेशंस जो था इवन ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे उन पे प्रेशर था एज द सीरीज वेंट ऑन। और हमने वनडे सीरीज के बारे में भी लिखा है, क्योंकि उसका भी काफी मेहनत था इन व्हाट हैपेंड ओवरऑल। तो हार्दिक पांड्या पे भी मैंने एक चैप्टर लिखा है, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा टूर था। लास्ट टाइम आपको याद होगा, आप भी थे जब भी वो करण जौहर वाला शो पे गए, और काफी एम्बैरेसिंग सर्कमस्टांसेस में उनको घर जाना पड़ा था। तो और ये बार वो आए इतने मैच्योर क्रिकेटर बन के, मैच्योर इंसान बन के, और जो उन्होंने टर्न अराउंड किया वनडे सीरीज में, उसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, बट हमने एक्सपीरियंस किया वो। तो मैंने बहुत सोचा था कि वो हम डेफिनेटली वो चैप्टर डालेंगे। और फिर ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री, इन पे तो चैप्टर्स है। विराट कोहली पे भी एक चैप्टर है, क्योंकि बिफोर दैट टूर वो 6 महीने के लिए जितना मैंने विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन पे देखा, उतना मैंने कभी इंडिया में भी नहीं देखा है। हर टाइम वो सीरीज तो बिल्कुल, इवन इंडिया में वो सीरीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इंडिया में भी इतना ज्यादा उस सीरीज को लेके विराट कोहली कभी सचिन तेंदुलकर वाज वेरी पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी वाइडली रिस्पेक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कभी उतनी वाइडली एंटिसिपेट नहीं किया था। बेसिकली वो सीरीज बेची ही विराट कोहली के नाम पे गई थी शायद। अरे और इतने सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट मुझे फोन करते थे और ये पूछते थे कि जब ये वो न्यूज ये हो गया कि वो पिताजी बनने वाले हैं, कि उनका यही सवाल होता था कि व्हाई कांट अनुष्का शर्मा कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड डिलीवर द बेबी, हमारा फैसिलिटीज कितना अच्छा है। तो मेरा जो लिमिटेड कल्चरल नॉलेज है ऑफ इंडिया, वो मुझे उनको बताना पड़ा कि नहीं, नॉर्थ इंडिया में काफी बार वो माँ के घर पे जाते हैं बच्चा डिलीवर करने। वो हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको मुझे समझाना पड़ा कि वो है। बट ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है विराट का डिसीजन टू गो बैक, फर्स्ट टाइम फादर बन रहे थे। बट उसके बाद जो हुआ, और 36 ऑल आउट होता है, फिर विराट कोहली घर जाते हैं, मोहम्मद शमी का हाथ टूट जाता है, उसके बाद जो अजिंक्य रहाणे ने किया और उनकी टीम ने किया, अश्विन, जडेजा और रोहित शर्मा और गिल, और इतने हर नुक इन क्रैनी में एक नए सुपरस्टार मिल रहे थे, तो उन सब के बारे में लिखा है। एक भरत अरुण पे भी चैप्टर है जो थोड़ा बहुत ये सीरीज के बारे में, बट इट्स मोर अबाउट हिज बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा कि ये एक परफेक्ट सीरीज है, अपॉर्चुनिटी है उनको प्रोफाइल करने का, कि उनके बारे में उनको हमेशा पूछते हैं कि आप
बाकी फास्ट बॉलर्स के बारे में पूछते हैं उनके बारे में, राइट, और उनसे जब भी कोई इंटरव्यू करता है तो उनको मैंने बोला सर ये आपका चांस है, आप हमें अपना किस्सा बताइए। तो उनका बचपन से लेके वो कैसे कोच बने और क्यों इतने अच्छे कोच है उसके बारे में भी एक चैप्टर है। और इट्स हमारा जर्नी भी है इसमें, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ आप क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ गाड़ी में बैठे हो और आप सब देख रहे हो, अलग अलग चीज जो देख रहे हो। मैंने कितने बीवी से गाली खाया वो भी मैंने बोला है वेरी ओपनली। तो 2 महीने के लिए मैंने बहुत गाली खाया, तो ये पूरा उसमें है। एंड मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे और इट्स अ ब्रीजी रीड। आपको तो पता है मैं जैसे बात करता हूँ ऐसे ही लिखता हूँ, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ ले सकते हैं। मास्टर क्लास स्टोरी टेलर भरत सुंदरेशन और मिरेकल मेकर्स, उनकी किताब जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। और वो एक मिरेकल सीरीज थी, नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ कवरेज एज वेल। जैसे हमने आपको बताया कि लॉकडाउन था बहुत सारा, पैंडेमिक में जाने से पहले भरत एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि हम हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी खबर है कि द विमेन्स प्रीमियर लीग हैज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर वीकेंड। हम और भी ज्यादा बातचीत करेंगे एज द लीग गोज ऑन, लेकिन अभी केवल 3 मुकाबले हुए हैं इस शूट के दौरान। उससे पहले केवल 3 मुकाबले हुए हैं। मुंबई इंडियन विमेन ने गुजरात जायंट्स को हराया पहले ही गेम में 207 पे 5। हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त शुरुआत की थी, 216 का स्ट्राइक रेट था और डेसिमल्स में उन्होंने ब्रेंडन मैकलम के स्ट्राइक रेट को बीट किया है 2008 में। इट वाज स्टिल अ वेरी वेरी फैबुलस स्टार्ट। और दूसरे ही मुकाबले में वो रिकॉर्ड भी टूट गया, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 223 और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना पहला मुकाबला हार गए। बहुत बहुत बातें हुई थी जब ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इतनी जबरदस्त टीम खड़ी की थी, ऑफ कोर्स लेड बाय स्मृति मंदाना, बट दे गॉट ऑफ टू अ लूजिंग स्टार्ट। और उसके बाद यूपी वॉरियर्स, व्हाट एंड नॉक फ्रॉम ग्रेस हैरिस लास्ट नाइट। क्या थ्रिलिंग मैच था, 2 5 विकेट हॉल भी हो चुके हैं इस 3 मैच के दौरान। तो काफी रोमांचक तरीके से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। आई एम श्योर यू हैवंट हैड टाइम टू कैच अप विद विमेंस प्रीमियर लीग एज मच, लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा। बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्रिकेटर आई हुई हैं, इंग्लैंड विमेंस क्रिकेटर आई हुई हैं, सभी जगह से विमेंस क्रिकेट आई हुई हैं। आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से शायद विमेंस बिग बैश लीग को जरूर देखा है। थोड़ा सा कंपैरिजन हमें बताएं कि ये लीग उस हिसाब से कहाँ रैंक करती है और क्या आगे बढ़ने के लिए करना होगा। बहुत इतने सालों से विमेंस बिग बैश चल रहा है, ये पहला साल है, इस लीग को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, विमेंस क्रिकेटर्स फ्रॉम इंडिया, हाउ विल दे बेनिफिट compared to as the women's cricketers in Australia have benefited from the WBBL? नहीं, फर्स्टली तो यार क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट के लिए। आपने बोला फर्स्ट मैच, T20 क्रिकेट में आप हमेशा एक बड़ा इनिंग्स चाहते हो और वो हरमनप्रीत कौर ने खेला, मच लाइक आपने बोला जैसे बिना छक्कों के या बट इतना तो भी उन्होंने ऐसा इतना बड़े स्ट्राइक रेट के साथ, हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारा। सेकंड मैच में आपने जैसे बोला बड़ा स्कोर हमने देख लिया, सब वो उनका जो टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप है उन्हें सबने परफॉर्म किया और इतना एक्साइटिंग था। और फिर एक आपको क्लोज फिनिश चाहिए, और जो ग्रेस हैरिस ने जो इनिंग्स खेला वो तो इट्स राइट अप देयर अमंग। फिर उन्होंने बोला भी कि मैंने एमएस धोनी का बहुत इनिंग्स देखा, इट्स राइट अप देयर विद द बेस्ट फिनिशेस वी हैव एवर सीन इन द आईपीएल, राइट। कहां से उन्होंने मैच घुमा दिया। तो ऑलरेडी एज एक्सपेक्टेड विमेंस प्रीमियर लीग, हम इतना साल से रुके थे कि कब होगा, कब इंडिया में विमेंस के लिए भी एक आईपीएल लेवल का टूर्नामेंट होगा। और इवन बिफोर इट स्टार्टेड हमने देखा जस्ट द ब्रॉडकास्ट डील और आईपीएल ऑक्शंस में ऑलरेडी सीलिंग ब्रेक कर दिया, राइट। बिकेम द थर्ड मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल लीग जस्ट बाय द अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स। एंड अभी ऑलरेडी 3 मैच में हम देख रहे हैं व्हाई दैट वाज द केस, राइट। वो एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया विमेंस मैच था डीवाई पाटिल में, जो मैं घर से देख रहा था एडिलेड से, फुल हाउस था। तो विमेंस क्रिकेट इन इंडिया हैज ग्रोन लाइक to another level from the first time I covered it back in 2009, right। वो तो obvious है। तो इतना साल से लोग पूछ रहे थे यार इसके लिए मार्केट होगा कि नहीं, तो अभी हमने ये लास्ट few weeks और especially last 3 nights में देखा है कितना बड़ा मार्केट है, right। So if you compare it with WBBL खेला भी जाता है एक डिफरेंट टाइम पे, जब जस्ट फुटबॉल सीजन ऑस्ट्रेलिया में खत्म होता है और क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है, तो एक काफी फैमिली फील होता है। हमेशा बड़े बड़े स्टेडियम में नहीं खेला जाता है मैचेस, काफी नॉर्थ सिडनी ओवल जैसा जो बहुत फैमिली फील जो होता है। एंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया आउटडोर्स कंट्री है, तो उनको सब बाहर आके बारबेक्यू है और बच्चों को बाहर लेके आने के लिए उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो उसके लिए बहुत
ब्यूटिफुली केटर होता है, बिकॉज दैट्स आल्सो अराउंड द टाइम अक्टूबर में, जब भी गर्मी भी आने का शुरू होता है, शुरू हो रही होती है। विंटर खत्म हो जाता है सब जगह अराउंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली कल्चरली स्पीकिंग वो डिफरेंट टूर्नामेंट है, बट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव इट्स फॉर मी इट्स ऑलवेज फेल्ट बेटर देन द BBL इन टर्म्स ऑफ जो कंपटीशन होता है और परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो स्किल लेवल्स होते हैं, एंड इट्स नो सरप्राइजेस दैट ये कंडीशंस में सम ऑफ दोज प्लेयर्स जो WBBL में बहुत अच्छे किए हैं, वो इधर भी इंडिया में भी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड यू जस्ट हैव टू सी द सक्सेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम, राइट? मेरे ओपिनियन में दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्स टीम गोइंग अराउंड। सब जीत जाते हैं यार, कि मतलब इतना वो मैंने ट्वीट किया था कि कहाँ से जीत जाते हैं वो कहीं से भी यार। मैं ट्वीट किया था जब ये फाइनल जीते कि दे लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स यार। आपको याद होगा कि आपसे तो ज्यादा मैं ज्यादा रात को बाहर घूमता था, जो आप कुछ भी करो आपको कभी कभी लगता है कि नहीं यार आज तो मैं बच जाऊंगा, और आप नहीं बच पाते थे। और वही ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम है, कोई बच ही नहीं सकता है उनसे। बट अ लॉट ऑफ दैट हैज आल्सो कम फ्रॉम द प्रोफेशनलिज्म दैट्स कम फ्रॉम WBBL। हाँ, पैसा आता ही है, उससे प्रोफेशनलिज्म आता है, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग का लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, वेदर इट्स फिटनेस और स्किल ट्रेनिंग। एंड वो ही आप देखेंगे कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में भी होगा ये WIPL और WPL की वजह से। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी काम करते हो, आपको एक सिक्योरिटी तो चाहिए होता है ना। आप देख लो, आप जर्नलिस्ट हो या क्रिकेटर हो या और कुछ भी करते हो, वन सिक्योरिटी हो जाता है, सो यू कैन ऑलवेज परफॉर्म एट योर बेस्ट। वो ही हम देखेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग की वजह से, जो वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया में होता है, बट ऑल्सो यार एक गेम चेंजर है फॉर वुमेन्स क्रिकेट। वो टर्म काफी लोग ने यूज किया है। मुझे लगता है इसके वजह से आप देखिए, नॉट जस्ट वुमेन्स क्रिकेट, आप क्रिकेट कितना ग्लोबली ग्रो होगा just because of this one tournament, and already such a great start. Such a great start। और हम आगे भी बात करते रहेंगे विमेंस प्रीमियर लीग की, क्योंकि 18 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलती रहेगी। तो अगले 2 एपिसोड में तो इसका जिक्र नहीं बल्कि हेडलाइन रहेगा। We'll talk more about the Women's Premier League and of course the Border Gavaskar Trophy in the next episode as well। चौथा टेस्ट मैच बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे समय आ गया है हमारे दोस्त भरत सुंदरेशन से अलविदा कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद भरत हमारे शो पर आने के लिए और इतनी लंबी डिस्कशन करने के लिए। फ्री व्हीलिंग डिस्कशन all round on all topics cricket, as much as we could cover in this show। Thank you so much Bharat। Anytime for you Chetan, thank you so much। थैंक्स भरत। तो ये था हमारा इस सप्ताह का ग्लोबल क्रिकेट वीकली। आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट पर हमारी ये प्रस्तुति। अगले सप्ताह भी वापस आएंगे हम, जैसा मैंने कहा कि विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में चर्चा करनी है और ऑफ कोर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी है। तो और मेहमानों के साथ वापस आऊंगा मैं, चेतन नरूला। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। इंडिया से इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज तक, IPL से CPL तक, रणजी ट्रॉफी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक, ये सारी खबरें, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा क्रिकेट नेक्स्ट पर। मेरे चेतन नरूला के साथ आप देख सकते हैं ग्लोबल क्रिकेट वीकली हर सप्ताह केवल क्रिकेट नेक्स्ट पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।